जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th के ज्योग्राफी। क्लास 7th का जो ज्योग्राफी है उसका जो बिहार बोर्ड वाला जो बुक है उसका नाम है हमारी दुनिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के हमारी दुनिया से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीफे में होता है। ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और कोर को हम लोग नीफे बोलते हैं क्योंकि उसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न दूसरा, भूपरपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है सियाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी परत, ऑप्शन डी मेंटल। तो भूपरपट्टी के जो ऊपरी हिस्सा है वह सियाल कहलाता है क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, क्रोड है। ऑप्शन ए पृथ्वी की ऊपरी परत, ऑप्शन बी पृथ्वी की निचली परत, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी ठोस पदार्थ। तो क्रोड जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, पृथ्वी के 3 परत है, एक परत, 2 और ये सबसे निचली जो परत होती है वो कहलाती है क्रोड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5वां है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6371 किलोमीटर। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भूपरपट्टी को ... भी कहा जाता है। तो भूपरपट्टी को और क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी भूपृष्ठ, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भूपरपट्टी को इस सभी नामों से जाना जाता है, क्रस्ट, सियाल, भूपृष्ठ, भूपरपट्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर कितने किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 33 किलोमीटर, ऑप्शन सी 34 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35 किलोमीटर। तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के बीच की परत को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पृथ्वी के जो बीच की परत है उसे हम लोग सीमा, मेंटल भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हमारी पृथ्वी आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व बनी? ऑप्शन है 5 तो यह अरब होता है,
अरब 5 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 10 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 7 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 1 अरब वर्ष पूर्व। तो हमारी पृथ्वी आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व बनी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 180 किलोमीटर, ऑप्शन डी 70 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, ऊपर वाली परत, उसकी जो मोटाई होती है वो 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 है, मेंटल की मोटाई कितनी होती है? अर्थात पृथ्वी की जो बीच वाली परत है उसे हम लोग मेंटल बोलते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है? ये क्रस्ट, मेंटल, ये कोर। इसकी जो मोटाई होती है उस कितना है? ऑप्शन ए 2500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2900 किलोमीटर। तो मेंटल की जो मोटाई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर। आपका आंसर नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 12 है, अवसादों के जमाव से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवसादों के जमाव से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 7 प्रकार। तो चट्टान जो होती है 3 प्रकार की, वो होते हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पर भी लिखा अब वो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के। आपका आंसर नंबर ए सही है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं, देखिए कौन खनिज 2 प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ के जमने से जो चट्टान बनता है वह चट्टान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी के अंदर से जो पिघला हुआ पदार्थ आता है, पृथ्वी के ऊपर आने के क्रम में या तो ऊपर जम जाता है या नीचे, उस जो जमे हुए चट्टान जो निर्माण होता है वो होता है आग्नेय चट्टान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, चट्टानों के कटने छटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी अपवर्दन, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी सुनामी। तो अपवर्दन ये साइंस की टॉपिक है, तो अपवर्दन ये हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्दन। ऊर्ध्वपातन ये साइंस में होता है, भूकंप तो धरती के नीचे आता है, सुनामी समुद्र में आता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपवर्दन। 17वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टान इनमें कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी में कितने प्रकार के बल काम करते हैं? हमारी जो पृथ्वी है उसमें कितने प्रकार के बल काम करती है? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की। पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के बल काम करती है, एक बाह्य बल है, एक आंतरिक बल। एक आंतरिक बल है, दूसरा बाह्य बल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार का? ऑप्शन ए में है अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी परतदार चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो बेसाल्ट है वो है आग्नेय चट्टान। आपका आंसर नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 20वां है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? चट्टान जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है वो किसके कारण? ऑप्शन ए तापमान के कारण, ऑप्शन बी दबाव के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की वजह से, तापमान की वजह से भी और दाब की वजह से भी। अगला प्रश्न हम लोग 21वां देखते हैं। 21वां प्रश्न, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डॉट 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 चट्टान कहते हैं। ऑप्शन ए परतदार चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जिन चट्टान में क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है, अर्थात एक परत इसके ऊपर परत दर परत होता है, उसे हम लोग बोलते हैं परतदार चट्टान। इसे ही हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22वां प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए लावा कहलाता है, ऑप्शन बी मैग्मा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्मा और लावा दोनों कहलाता है, क्योंकि उसमें से पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, लावा हवा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23वां प्रश्न है, सिंधा नमक कौन सा चट्टान है? सिंधा नमक कौन सा चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान। सिंधा नमक अवसादी चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर क्या है? ऑप्शन ए एक पठार, ऑप्शन बी एक मैदान, ऑप्शन सी एक झील, ऑप्शन डी एक पर्वत। तो छोटा नागपुर एक पठार है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर क्या है? पठार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भूसतह पर भूकंप के केंद्र से ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रेटर, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी भूपतल। तो क्या होता है, जहाँ मान लीजिए धरती के इस जगह पे भूकंप हुआ तो इसके लंबवत क्षेत्र जहाँ पर कंपन हुआ वो उसके लंबवत क्षेत्र को अधिकेंद्र बोलते हैं। आइए, तो क्रिएटर होता भूकंप की एक भाग होता है, लावा जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, भूपटल पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। भू सतह पर भूकंप के केंद्र से ऊपर स्थित स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो भारत को 5 भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्र में बांटा गया। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 27 है, सतपुरा पर्वत उदाहरण है। सतपुरा पर्वत उदाहरण है। ऑप्शन ए भ्रंश घाटी का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन डी संचयन पर्वत का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुरा पर्वत जो है भ्रंश घाटी पर्वत का उदाहरण है। अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न 28 है, हिमालय कौन सा पर्वत है? हिमालय कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए संचयन पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो संचयन पर्वत क्या होता है? जो ज्वालामुखी से निकलता है वो संचयन पर्वत। वलित पर्वत जब दो बल आपस में टकता है उसमें जो ये संपीड़न के साथ आकार बनता है वो वलित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के टूटे हुए भाग कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। ब्लॉक पर्वत जो दोनों अलग अलग दिशा से डिफरेंस दिशा में बल लगे, ये इधर तो ये इधर, तो ये कहलाता वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वलित। हिमालय जो है वो वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सही है, वलित पर्वत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, लावा निर्मित पठार कौन है? लावा निर्मित पठार कौन है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी झारखंड का पठार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, आरावली पर्वत उदाहरण है। आरावली पर्वत उदाहरण ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन डी संचयन पर्वत का। तो आरावली जो पर्वत है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरावली जो पर्वत है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, फ्यूजियामा पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत है, ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी संचयन पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचयन पर्वत। फ्यूजियामा संचयन पर्वत है क्योंकि यह ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के ठंडा होने से बना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 32 है। 32 प्रश्न है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले कौन सा भाग गर्म होता है? ऑप्शन नंबर ए जल का भाग, ऑप्शन बी स्थल का भाग, ऑप्शन सी पर्वतीय भाग, ऑप्शन डी वायुमंडलीय भाग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल का भाग पहले गर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? ऑप्शन ए 25.42%, ऑप्शन बी 78.03%, ऑप्शन सी 20.99%, ऑप्शन डी 19.04%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 20.99%। आपका आंसर नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर है, वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो वायुमंडल का जो सबसे पहली परत वह क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल को ही समताप मंडल बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग किस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? रेडियो अर्थात हम लोग जो गाना सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, वो किस मंडल से टकराकर हमारे कानों तक आता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल से रेडियो तरंगें टकराकर वापस आती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल के ... बाद होता है। समताप मंडल के बाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी वाह्य मंडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समताप मंडल के बाद जो मंडल स्टार्ट होता है वह है मध्य मंडल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 37, बाह्य मंडल का फैलाव ... किलोमीटर तक है। बाह्य मंडल का फैलाव कितना है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी 50 से 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी 90 से 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो बाह्य मंडल का जो फैलाव है वह 80 से 400 किलोमीटर तक उसका फैलाव है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की ऊंचाई से ... किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो वायुमंडल की टोटल ऊंचाई कितना? ऑप्शन ए 800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। तो वायुमंडल की जो ऊंचाई है वह 1000 किलोमीटर तक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 39, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? जहाँ ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, यह 78% माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 40, तापमान बढ़ने से ... जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन ए नदी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी तालाब के जल स्तर में, ऑप्शन सी समुद्र के जल स्तर में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो समुद्र तापमान बढ़ने से क्या होता है, समुद्र की जल स्तर में वृद्धि हो रही है। आपका आंसर नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस को, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस को। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है? सूर्य से जो हानिकारक किरण आती है उसको रोकता कौन है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का काम करती है वायुमंडल। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? अर्थात हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते रहते हैं सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसका मेन कारण क्या? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है। ऑप्शन डी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं नाइट्रोजन की मात्रा कम जाता है। आपका आंसर नंबर डी सही है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मौसम संबंधित परिवर्तन किस मंडल से होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी मध्यमंडल। तो मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होता है वो होता है क्षोभ मंडल से। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 45 देखते हैं। पृथ्वी पर जल का भंडार का हिस्सा है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 41%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 29%। तो पृथ्वी पे टोटल 71% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 71% जल है। आपका आंसर नंबर सी सही है। 29% पे भूमि है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी फतेह सागर। तो मुंबई जो सागर है मुंबई वह अरब सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ना कहलाता है? ऑप्शन ए ज्वार कहलाता है, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी तरंग, ऑप्शन डी कबड्डी। तो चंद्रमा को की गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ना वह कहलाता है ज्वार कहलाता है। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, इनमें कौन झील है? इनमें कौन झील है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी फतेह सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। तो ये सब क्या है? खाड़ी है, लेकिन यह क्या है? झील है। तो आपका आंसर नंबर सी सही है, फतेह सागर क्या है? झील है। अगला प्रश्न हम लोग 49 नंबर देखते हैं। प्रश्न 49 है, नदी का जल समुद्र में गिरकर डॉट 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 हो जाता है। नदी का जल जब समुद्र में चला जाता है तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए नमकीन हो जाता है, ऑप्शन बी मीठा हो जाता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमकीन हो जाता है। अर्थात कहीं जगह वो खारा भी हो जाता है, खारा भी लिखा रहा तो नमकीन और वो खारा हो जाता है। आपका आंसर नंबर ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन ए नदी में, ऑप्शन बी समुद्र में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो ज्वार भाटा जो आता है वह समुद्र एवं महासागरों में आता है। आपका आंसर नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 0.03%,
ऑप्शन बी 0.06%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 80%। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो टोटल 0.03%। आपका आंसर नंबर ए सही है। और कौन कौन सी गैस वायुमंडल में है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी सप्ताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वह समताप मंडल। आपका आंसर नंबर सी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 53 है जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 16 दिसंबर को, ऑप्शन डी 22 जनवरी को। तो जल संरक्षण दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, समुद्र के 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है, कितना ग्राम नमक होता है? ऑप्शन ए 40 ग्राम नमक, ऑप्शन बी 35 ग्राम नमक, ऑप्शन सी 23 ग्राम नमक, ऑप्शन डी 25 ग्राम नमक। तो समुद्र के 1 लीटर पानी में करीब करीब 35 ग्राम नमक होता है, खारा पानी होता है। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन 280, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 72। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71% जल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए व्हेल मछली, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी शार्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन और यह गंगा नदी में पाया जाता है, जो समुद्र को साफ करने का काम करता है। 57 प्रश्न, समताप मंडल का आरंभ कितनी ऊंचाई के बाद होता है? समताप जो मंडल होता है उसकी शुरुआत कितने ऊंचाई के बाद होता है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 किलोमीटर। तो समताप मंडल अर्थात क्षोभ मंडल के बाद जो स्टार्ट होता है समताप मंडल, उसकी ऊंचाई टोटल 13 किलोमीटर के बाद होता है शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 58, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी, यह प्राकृतिक है, ऑप्शन बी खनिज, यह भी प्राकृतिक है, ऑप्शन सी सड़क, यह प्राकृतिक नहीं है, मानव बनाता है, ऑप्शन डी जल, ये प्राकृतिक है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण, यह सड़क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 59 नंबर प्रश्न है किसकी सुरक्षा से हमारी सुरक्षा हो सकती है? ऑप्शन ए हथियार की सुरक्षा पे हम लोग बच जाएंगे, ऑप्शन ए नदी की सुरक्षा, ऑप्शन बी संचार की सुरक्षा, ऑप्शन डी पर्यावरण की सुरक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण की सुरक्षा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी वन वृद्धि, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या उर्वरक भूमि। तो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वह ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या में वृद्धि, वो हानिकारक है, नहीं तो सब सही है। अगला प्रश्न हम लोग 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया। आपका आंसर नंबर ए सही है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित मानव जनित पर्यावरण। अगला हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न है ध्वनि को किस में मापते हैं, अर्थात ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ पे, ऑप्शन बी डेसिबल में, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल में, ऑप्शन डी थर्मामीटर में। तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
डेसीबल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, एक नॉर्मल इंसान कितने डेसीबल ध्वनि को सुन सकता है, अर्थात आवाज़ को सुन सकता है अच्छा आदमी नॉर्मल। ऑप्शन ए 80 डेसीबल को, ऑप्शन बी 87 डेसीबल, ऑप्शन सी 90 डेसीबल, ऑप्शन डी 100 डेसीबल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 डेसीबल को आराम से सुन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन जी 15 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। आपका आंसर नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 35, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, अर्थात पेड़ पौधा को रोपने, ये भी सहायक है। पानी का सही निकासी, पानी को अच्छी जगह पे फेंकना, ये भी सही है। वनों का इस्तेमाल का उपयोग ढूंढना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी था आपका इनमें सही सबका आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 66 देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण को दूर करता है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी बत्तख। तो जल प्रदूषण को दूर करने का जो काम करता है वो मछली करता है। आपका आंसर नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस कलर के संगमरमर से हुआ? ऑप्शन ए सफ़ेद संगमरमर, ऑप्शन बी काली संगमरमर, ऑप्शन सी लाल संगमरमर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद संगमरमर से लाल ये ताजमहल का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर। सोना, पेट्रोल एवं कोयला किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए साल का, ऑप्शन बी खनिज का, ऑप्शन सी जीवाश्म का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये सब खनिज के उदाहरण। आपका आंसर नंबर बी सही है, खनिज। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? ऑप्शन ए पुल, यह नहीं है, आदमी बनाता है। ऑप्शन बी मकान, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जल, इसे ये सही है, ये प्राकृतिक के द्वारा बना है, मानव नहीं बना। ऑप्शन डी सड़क, इसको मानव बनाता लेकिन जल को नहीं बनाता, इसलिए जल क्या प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 70 देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी मकान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु, हवा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते, प्रश्न नंबर 71 है, जल प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन ए पौधे को कटाव से, ऑप्शन बी वाहन चलने से, ऑप्शन सी पानी पीने से, ऑप्शन डी पानी में प्रदूषित पदार्थ मिलाने से। आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी पानी में प्रदूषित पदार्थ मिलाने से क्या हो जाता है? पानी प्रदूषित हो जाता है, अर्थात जल प्रदूषित हो जाता है। वो पीने से प्रदूषित नहीं होता, न गाड़ी चलने से प्रदूषित नहीं, पेड़ के काटने से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा वृक्षों की तेजी से कटाव, ये हो रहा, सही बात है। भवनों का निर्माण, ये भी हो रहा। आधारभूत संरचना का निर्माण, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई भवन चाहिए, पेड़ कटाएगा और आधारभूत संरचना भी तो चाहिए। तो आपका आंसर हो जाए उपयुक्त सभी, इनमें सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। 73 प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए की जानी चाहिए। ऑप्शन ए क्या करना चाहिए? खूब पौधा लगाना चाहिए। ऑप्शन बी गंगा जल को उचित निकासी का प्रबंधन, अर्थात गंगा जल का उचित निकासी होगा,
निकासी का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन सी गाड़ियों का उपयोग कम होना करना चाहिए। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए इनमें सभी चाहिए। आपका आंसर नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, वायु प्रदूषण किस गैस की वजह से होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 75, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ती को वह कौन सा दर्रा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी जोलीला दर्रा, ऑप्शन डी नफुला दर्रा। तो कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली कश्मीर लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ने वाली जो सड़क है, जो दर्रा है, वो दर्रा कहलाती है काराकोरम दर्रा। आपका आंसर नंबर बी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी काराकोरम दर्रा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, लद्दाख में बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए सिंधु नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु बाका नदी, ऑप्शन सी सिंधु गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी सिंधु चुनाब नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु एवं बाका नदी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला 77 प्रश्न नंबर 77, खा पा चान का अर्थ होता है। खा पा चान का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हिम भूमि अर्थात हिमालय बर्फ की भूमि, ऑप्शन ए ब्रज भूमि, ऑप्शन सी प्रेम भूमि, ऑप्शन डी रण भूमि। तो हिम भूमि का अर्थ होता है हिमालय की भूमि। खा पा चान का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 78, लद्दाख क्षेत्र की सामान्य कितनी ऊंचाई है? उसकी जो ऊंचाई लद्दाख की कितना है? ऑप्शन 3500 मीटर, ऑप्शन बी 3580 मीटर, ऑप्शन सी 3600 मीटर, ऑप्शन डी 150 मीटर। तो लद्दाख क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई वह है 3600 मीटर। आपका आंसर नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 है, डॉल्फिन भारत के किस नदी में पाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो डॉल्फिन जो है भारत की वो गंगा नदी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, महासागरों में कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए 97%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 15%। तो महासागरों में जल है वो 97%। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, ज्वार भाटा के ... गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार भाटा किसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है? ऑप्शन ए चांद एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी सूर्य एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी सूर्य एवं बुध की गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्वार एवं भाटा आता है वो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। आपका आंसर नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसका जो अध्ययन कहलाता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब भूकंप को जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। इसको मापने की जो इकाई होती है वो रिएक्टर स्केल कहलाता है। अब भूकंप में 3 प्रकार की कंपन होती है। कितने प्रकार की कंपन होती हैं? 3। एक जो पहला होता है पी तरंगे, जिसे हम लोग पी वेव या प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। दूसरा एस तरंगे, तीसरा है एल तरंगे। आशा करते यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।